दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान को लेकर के अभी फौरी तौर पर वो खबरें नहीं आ रही हों कि अमेरिका ईरान से दूर हट गया है, वो ग्रीनलैंड पर फोकस कर रहा है, लेकिन दरअसल सच इसके पीछे कुछ और है। सीरिया को सुलगाने की तैयारी एक बार फिर से अमेरिका ने कर ली, क्योंकि एक खबर निकल के सामने आई है। क्या वो खबर है? खबर ISIS से जुड़ी हुई है, इस्लामिक स्टेट से जुड़ी हुई है। क्या वो खबर है जिससे सीधे तौर पर एक बार फिर कहा जा रहा है कि ईरान में टेंशन पैदा करने का एक दूसरा तरीका, ईरान को खत्म करने का एक दूसरा तरीका दरअसल अमेरिका ने ढूंढ लिया है, और उसका कनेक्शन असद रिजीम से कैसे है, सीरिया की असद रिजीम से कैसे है, वो भी मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे इजरायली अब इतना, आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा आक्रामक हो चले हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा धमकी दे रहे। जी, बेंजामिन नेतन्याहू का मंत्री डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सीधे सीधे अपने देश से निकल जाने की बात कहता हुआ नजर आया। पूरा मामला क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। और अमेरिका ने ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद व्हाइट हाउस ने बाकायदा उसको रीट्वीट करके मोहर लगा दी। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, कुर्द, SDF और इसके अलावा जुलानी को लेकर के सीरिया में क्या कुछ बवाल मचा हुआ है, इन तमाम सारे घटनाक्रमों को लेकर के आज बातचीत करने वाला हूं। और इन सब के पीछे अमेरिका कैसे है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले किस तरीके से सीरिया में बवाल मचा हुआ है, ये तस्वीरें देखिए। ये सीरिया और कुर्दिस्तान के बीच में भारी तनाव की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि STS जोलानी की जो सेना है उसने SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कुर्द बहुल हैं वहाँ मिलिशियाज के बीच में ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के सुलेमनियाह प्रांत से लड़ा के सीरियाई कुर्दिस्तान रोजावा की ओर बढ़ रहे हैं ताकि जोलानी की ताकतों का सामना कर सके। देखिए, लगातार जोलानी को जिस तरीके से अमेरिका ने ताकत दी है और जिस तरीके से यह बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि कुर्दों पर से अमेरिका ने अपना जब से हाथ हटाया है, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति बताई जाती है। और यह उसी रणनीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें कुर्द और जोलानी के लोग जो हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं, अटैक कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में ये लोग, और ये बताया जा रहा है कि लगातार जो है सुलेमानिया प्रांत से ये सीरियाई जो लड़ाके हैं कुर्दिस्तान रोजावा की ओर बढ़ रहे हैं ताकि जो जोलानी की जो सेना है उससे ये लोग उसका सामना कर सके। और इन सब के पीछे दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका कैसे है उसके बारे में भी मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले देखिए ये सब कुछ जो घट रहा है उसको बाकायदा अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। ये आसमान में देखिए, सीरिया के आसमान में ये उड़ता हुआ अमेरिकन फाइटर जेट, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एली अराफात ने ये ट्वीट किया है वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर, और इसको ट्वीट करते हुए जो उन्होंने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको एक बार देखिए। इसमें बताया गया कि अमेरिकन फाइटर जेट्स हैव बीन स्पॉटेड फ्लाइंग ओवर द एडवांसिंग सीरियन आर्मी फोर्सेस इन रका एरिया में। सीरियन आर्मी यानी कि जुलानी की जो सेना है उसको एक तरीके से एडवांस करता हुआ नजर आया, उसके साथ कदमताल करता हुआ नजर आया। द A-10s डिजाइंड फॉर क्लोज एयर सपोर्ट एंड अटैकिंग आर्म फोर्सेस आर सीन एज सेंडिंग वार्निंग मैसेज टू सीरियन फोर्स इन लाइट ऑफ द एस्केलेशन। सीधे तौर पर ये वो जहाज है, बताया गया ये वो फाइटर है जो किसी भी आपात स्थिति में सीरियन आर्मी की रक्षा करने के लिए चल रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो मैं आगे आपको बताऊं, उससे पहले एक और डेवलपमेंट आपको दिखा देता हूं। जरा देखिए, ये जेल से छोड़े गए ये हजारों हजार ISIS के लड़ाके, क्या आपको ये इतना सामान्य लगता है कि हजारों की संख्या में ISIS के लड़ाके अचानक से जेल से छोड़ दिए गए? इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, एक और तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये वो लोग हैं जो छोड़े गए हैं। ये देखिए, इनको बताया जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट IS से जुड़े हुए वो लोग हैं। ISIS के लोग, लड़ाके जो आतंकवादी हैं, उनको छोड़ा जा रहा है जेलों से, अचानक से इन जेलों से छोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है इसके पीछे
जोलानी के से जुड़े हुए वो लोग, जोलानी की सेना के वो लोग जो सत्ता पर काबिज होने के बाद इनको बंद किया था और अब उन्हीं को छोड़ा जा रहा है। तो आखिर इसको छोड़ा क्यों जा रहा है, इसको लेकर के अमरीश मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, वो पहले समझाता हूं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए ISIS बलों को रिहा किया। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में अल-शरा जोलानी बलों ने सीरिया के हसाका स्थित अल शद्दादी जेल में बंद हजारों ISIS कैदियों को रिहा कर दिया। दोस्तों, ये जो कैदी आप रिहा हुए होते हुए देख रहे हैं, ये अल शद्दादी हसाका जो वहां का एक प्रांत है, राज्य है, वहां के अल शद्दादी जेल में ये सब बंद थे और बताया जा रहा है कि ISIS कैदियों को वहां से रिहा किया गया। और इसके अलावा देखिए, इससे पहले कुर्द के बहुत क्षेत्र में SDF, एक आपको पता है कि कुर्दों का जो कुर्द बहुल क्षेत्र था ये पूरा का पूरा, और वहां से और ये पूरा इलाका SDF के कब्जे में था। और उसके बाद कुर्दों के ऊपर से अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली और अल-शरा ने उसके बाद तथाकथित सीरियाई सेना को अलेपो, रका और हसाका में कुर्द नियंत्रित क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दे दी। ये वो इलाके थे दोस्तों, चाहे अलेपो की बात कर लें, चाहे हसाका की बात कर लें, चाहे रका की बात कर लें। रका में मॉनिटर करता हुआ अमेरिकी फाइटर मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस तरीके से लगातार सीरिया में एक बड़ा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जनवरी को जब से कुर्दों और जोलानी के बीच में सीजफायर टूटा है, तब से लगातार इस तरीके की खबरें, वहां पर मारपीट की खबरें, खून खराबे की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ इतना सामान्य है? जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि दरअसल जहां पर अटैक करना होता है वो दिखता नहीं, और यही स्थितियां कुछ ईरान के साथ है। सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा का सारा गेम ईरान के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या गेम चल रहा है। अब देखिए, इसमें 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो सीधे तौर पर इस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन इस गेम को चलाने वाला अमेरिका है और इस गेम का असर सबसे ज्यादा ईरान पर पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका कहा तो जाता है कि वो ISIS का दुश्मन है, ISIS को वो आतंकवादी मानता है, लेकिन इतिहास गवाह है ISIS ने कभी अमेरिकियों पर हमला नहीं किया। और दूसरा, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्दों का सहयोगी है, लेकिन कुर्द से उसने सिक्योरिटी वापस ले ली अचानक से। ये अपने आप में एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है जो अभी हाल फिलहाल में निकल के सामने आया। दूसरा सबसे बड़ा जो प्लेयर कुर्द, ISIS को हराने में कुर्द लड़ाकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। और हसाका और अल शद्दादी जैसी जो जेलें हैं, वहां पर हजारों ISIS के कैदी इन्हीं की निगरानी में थे, कुर्द बलों की निगरानी में थे। और अचानक से सुरक्षा हटा ली गई कुर्दों पर से जो है अमेरिका ने। जोलानी को सारा पावर दे दिया गया और कुर्दों और जोलानी और के लोगों के बीच में मारकाट शुरू हो गई। और जोलानी ने यह कहा जा रहा है कि इन सैनिकों को छोड़ दिया। अल जोलानी आप जानते हैं कि कौन है, अल-कायदा से जुड़ा हुआ, जिहादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ, और अब अपने आप को वो सीरिया का राष्ट्रपति कहता है। खुद को एक तरीके से सीरियाई नेशनल फोर्स की तरह वो ट्रीट करता है। और ISIS की कैदियों की रिहाई में इसकी भूमिका बताई जा रही है दोस्तों। तो ये 4-5 और ISIS को आप जान रहे हैं। अब देखिए, इसके पीछे बड़ा कनेक्शन ईरान को लेकर के दोस्तों। देखिए, ISIS की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो अमेरिका के बारे में अगर देखें तो 2011 से 2014 तक इराक में देखिए क्या हुआ। अमेरिका सेना की वापसी के बाद जो है ISIS अचानक वहां उभरा। तमाम सारी रिपोर्ट्स में कहा गया, दावा किया गया कि इसके पीछे अमेरिका है। उसके बाद सीरिया आप खुद देख लीजिए, 2015 से 17 के बीच में कई इलाकों में ISIS को इजराइल और अमेरिका द्वारा सीधे टारगेट नहीं किया गया। तमाम सारी ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। यानी कि ISIS को कहीं ना कहीं फ्री हैंड देने की कोशिश की गई। और ISIS का जो सबसे बड़ा फोकस है वो 3 फोकस पॉइंट है। पहला ईरान, दूसरा शिया मिलिशिया कुर्द, और तीसरा असद रिजीम जो अब बची नहीं है। तो आप ये समझिए, और असद रिजीम जो है वो ईरान का, असद का जो कनेक्शन था वो सबसे मजबूत था। और यही वजह मानी जाती है, यही ये साबित करता है कि दरअसल
सीरिया में चौस फैला करके, अस्थिरता फैला करके अमेरिका जो है वो ईरान को डिसमेंटल करना चाहता है, ईरान को जो है तोड़ना चाहता है। यह सबसे बड़ा गेम इन तस्वीरों से दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया वो निकल के सामने आ रहा है। उधर दूसरे फ्रंट पर भी अमेरिका लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स की तस्वीरें हैं, आसमान में अपनी ताकत दिखाई। ठीक एक दिन पहले जरा बगल में ये तस्वीरें देखिए, ईरान ने भी अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाई थी। यानी कि एक सोशल वॉरफेयर ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर यह वॉरफेयर, अभी देखिए 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ICBM का परीक्षण किया ईरान ने, और उसके बाद B-2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं, ये जो प्लेन्स हैं, ये देखिए किस तरीके से आसमान में ताकत दिखाने का काम किया गया। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान के मिसाइल पावर के जवाब में अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर लहरा रहा है। यूएस और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सोशल मीडिया में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपने चरम पर है। अच्छा, इस बीच ईरान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत पुख्ता कर ली। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान के भीतर का सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। ईरान की जो अपनी पुलिस है उसके साथ साथ में बताया जा रहा बासिज जो उसकी एक स्पेशल फोर्स है, उनको भी लगाया गया सिक्योरिटी के लिए। ये वीडियो ईरान के भीतर से सामने आया। ईरान ऑब्जर्वर ने यह वीडियो जारी किया और लिखा कि बासिज फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड अलोंगसाइड पुलिस फोर्सेस थ्रूआउट द ईरान। द फुटेज शोज आर्म्ड व्हीकल बिलोंगिंग टू द बासिज एट एंटी टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस। उनके साथ में देखिए इस तरीके की फोर्स को भी लगाया गया है और आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा, इस बीच ईरान की तरफ से एक और बड़ा डेवलपमेंट आया। ईरान के आसमान में, ईरान के बादलों में एक भारी भरकम सा प्लेन, कार्गो प्लेन नजर आया। ये तस्वीरें देखिए, दावा किया गया कि ये 16 चाइनीज मिलिट्री कार्गो प्लेन है जो तेहरान में लैंड किया। 56 घंटे पहले ये बताया जा रहा है कि ये वहां पर लैंड किया और इसमें बताया जा रहा है कि भारी संख्या में चाइना की तरफ से आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो हैं वो ईरान को भेजे गए। यमन ने ईरान को सपोर्ट के लिए अपने तरीके का, एक नए तरीके का मैसेज देने की कोशिश की। जरा ये वीडियो देखिए, पैरों तले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और हाथ में लहराती अयातुल्लाह अली खामिनेई की तस्वीर। ये यमन ने मैसेज दिया है अमेरिका के लिए सीधे तौर पर कि दूर रहना वरना कुचल देंगे। और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल कैसे डोनाल्ड ट्रंप को धमका रहा है दोस्तों, किस तरीके से धमका रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए क्रेडल का। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच जो है वो देखिए क्या कुछ कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। एर्दोआन इज लाइक सिनवार एंड कतर इज हमास, देयर इज नो डिफरेंस। कतर को हमास की तरह बता रहा है इजराइल का प्रधानमंत्री का करीबी, और एर्दोआन को, टर्की के राष्ट्रपति को, एर्दोआन को जो है सिनवार की तरह बता रहा है, उससे तुलना करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर इन दोनों मुल्कों को सीधी धमकी दी जा रही। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बताएगा, इट इज द टाइम टू डिसमेंटल द यूएस हेडक्वार्टर इन किryat गाट। इजराइल के किryat गाट में जो अमेरिका का हेडक्वार्टर है, नेतन्याहू का मंत्री यह कह रहा है कि इसको यहां से डिसमेंटल किया जाना चाहिए, हटाना चाहिए। ये माफ कीजिएगा, इजिप्ट से किryat गाट में। तीसरा, वी मस्ट एक्सप्लेन टू ट्रम्प दैट हिज प्लान फॉर गजा इज बैड फॉर इजराइल एंड कैंसिल इट। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो पीस प्लान है इसको हटाओ, हम इसको नहीं मानेंगे, यह बताया गया। और चौथा, वी मस्ट ओपन द रफा क्रॉसिंग विद इजिप्ट कंसेंट और अगेंस्ट इट विल द डिस्प्लेस गजा पॉपुलेशन। बताया गया कि जो रफा क्रॉसिंग है या तो इजिप्ट की सहमति से या बगैर सहमति से, जैसे हो वैसे इसको खोला जाना चाहिए और पूरी तरीके से यहां से गजा के लोगों को भगा दिया जाना चाहिए, उनको बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर यह बयान इसमें दिया गया है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच इजराइल में चल क्या रहा, इजराइल के हालात क्या हैं, यह तस्वीर देखिए, खबर देखिए जरा। Israeli agriculture exports face looming collapse as world reject product over Gaza genocide। गजा जेनोसाइड को लेकर के इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। उसके उत्पादों को कोई खरीद नहीं रहा, उसका फलों का व्यापार चौपट हो चुका है। यह तस्वीर, यह खबर आपको दिखा रही है कि किस तरीके से इजराइल के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए TCL के साथ। नमस्कार।